तो आपको फोकस में रखने चाहिए और कौन से वो स्टॉक्स हैं, साथ में इंडेक्स पर क्या व्यू बनाना चाहिए, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एलकेपी सिक्योरिटीज के कुणाल शाह। कुणाल जी नमस्कार, शो में स्वागत है आपका। तकरीबन 25 अंक नीचे बहुत ही फ्लैट सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है निफ्टी बैंक में, क्या व्यू है मार्केट पर? गुड आफ्टरनून आशीष। आई थिंक व्यू जहाँ तक निफ्टी की बात है, ये लेवल से व्यू थोड़ा पॉजिटिव ही रहेगा नेक्स्ट 1-2 घंटे के लिए। निफ्टी में आप देखोगे कि आज सुबह के ट्रेडिंग सेशन में हायर लेवल से रिजेक्शन मिला था और ये पूरा रिजेक्शन आईटी के स्पेस से था। बट मुझे लगता है कि एक अच्छा अपमूव आना चाहिए यहाँ पे अगले 2 घंटे के अंदर। निफ्टी को 21,925 ये लेवल्स क्रॉस करने हैं, उसके बाद एक अच्छा मूव दिखेगा। सो हम करंटली 907 पे चल रहे हैं। तो आई थिंक और 15 पॉइंट ऊपर एक ब्रेकआउट विजिबल है निफ्टी में। वो ब्रेकआउट आता है तो ही आप लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करिए 21,925 के ऊपर। और टारगेट रहेगा आपका 22,000 का अपसाइड के ऊपर, और जो स्टॉप लॉस आपको डाउनसाइड पे रखना रहेगा वो है 21,880 का। जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात है, आज एक्सपायरी है, इसके लिए वोलेटिलिटी बहुत हाई है। हमने बैंक निफ्टी में भी हायर एंड से रिजेक्शन देखा था, पर बैंक निफ्टी है जो लोअर एंड पे 45,600 500 उसका जो सपोर्ट जोन है वो अभी भी ब्रेक नहीं कर रहा है। जिस दिन वो ब्रेक करेगा वहीं से एक बड़ा सेल ऑफ आएगा। बट करंट लेवल से बैंक निफ्टी भी एक रिकवरी की दिखा रहा है मोमेंटम। सो 45,600 के स्टॉप लॉस से आप उसको बाय कर सकते हो। टारगेट आपको 46,000 का रखना रहेगा अपसाइड पे। ऑलराइट, तो यहाँ पर अच्छे स्टॉप लॉस के साथ फोकस करके चल सकते हैं। अच्छा, स्टॉक्स की चर्चा कर लेते हैं, एक एक करके स्टॉक्स रडार पर आ रहे हैं। शुरुआत करते हैं आईओबी के साथ। सरकारी बैंकों में खरीदारी है, कल भी स्टॉक में तेजी देखने को मिली थी, आज भी 13% ऊपर है। आईओबी चार्ट क्या कह रहा है? आई थिंक चार्ट काफ़ी स्ट्रक्चर काफ़ी बुलिश है, बट आशीष बहुत लास्ट 4 से 5 दिनों में बहुत बड़ी रैली आ गई है। 50 वाला स्टॉक ऑलमोस्ट 80 रुपीज़ हो गया है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं फ्रेश लेवल ऑफ एंट्री तो डेफिनेटली नहीं बनती है करंट लेवल्स पे। मैं डिप्स की यूटिलाइज करूंगा उसको बाय करने के लिए। जो बाय जोन मुझे जो कन्वीनियंट दिखाई दे रहा है ये लेवल पे, वो है 70 के आसपास। तो अगर 70 के आसपास आपको मिलता है तो आप नई लॉन्ग पोजिशंस ऐड करके 74-75 के टारगेट्स के लिए प्ले कर सकते हैं। राइट, यहाँ पर फोकस करके चल सकते हैं सांघवी मूवर्स पर, जहाँ पर भी आप देखिए तो मुनाफा आ रहा है, बढ़त यहाँ पर देखने को मिली, तकरीबन 35 करोड़ से बढ़कर 61 करोड़ का है। और आय में देखिए 122 करोड़ से बढ़कर 167 करोड़। आय और मुनाफे दोनों के आधार पर देखिए तो स्टॉक में अच्छा प्रदर्शन है पिछले साल के मुकाबले। बढ़त भी यहाँ पर 7-8% की देखने को मिल रही है। क्या लग रहा है, और अपसाइड बची है स्टॉक में? लॉन्ग टर्म चार्ट तो काफ़ी अच्छे हैं, ट्रेंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है स्टॉक का। इनफैक्ट आज के ट्रेडिंग सेशन में 868 870 का जो रेजिस्टेंस था वो उसने क्रॉस कर लिया है। सो आई थिंक यहाँ से भी एक अप मूव आ सकता है। 1000 के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं नियर टर्म में। सो यस, कोई करंट लेवल्स पे भी आपको डिप भी मिले तो यूटिलाइज करें बाय करने के लिए। 880 870 का आपको स्टॉप लॉस रखना है और 1000 के टारगेट्स अपसाइड पे आ सकते हैं। ऑल राइट, तो यहाँ पर फोकस करके चल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं शो में आगे। और आज से राशि पेरिफेरल्स का आईपीओ खुला है। आईपीओ के पहले दिन निवेश को लेकर जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी की क्या है राय, आइए सुनते हैं। राशि पेरिफेरल्स प्रोमोटर बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा है, लंबे समय से इस बिजनेस में 1990-95 से बिजनेस कर रहे हैं, तो एक बड़ा लंबा बैकग्राउंड है। सेकंड जनरेशन बिजनेस में आ चुकी है। सबसे बढ़िया बात है कि जो प्रोडक्ट्स ये बेचते हैं इनमें इनकी मार्केट लीडरशिप है। 40-40 50-50% का मार्केट शेयर रखता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। बिजनेस क्या है, विदेशों से इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ये लैपटॉप मोबाइल ये वो सारे इनके जो पार्ट्स वगैरह जो होते हैं, मदरबोर्ड सीपीयू वगैरह, ये सब इंपोर्ट करते हैं, कुछ लोकल खरीदते हैं और यहाँ पे देश भर में इनके 680 डीलर हैं, उनको सप्लाई करते हैं। सो ये बिजनेस है, बेसिकली ट्रेडिंग का है। और इसके लिए 680 डिस्ट्रीब्यूटर्स है, 1000 से ज़्यादा इनके पास में पॉइंट्स हैं, तो प्रोडक्ट्स है। तो मुझे लगता है मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन इनका बहुत स्ट्रॉन्ग है। पैन इंडिया पूरे देश में प्रेजेंस है। दुनिया भर की जो बड़ी ग्लोबल ब्रांड्स हैं, जो हुज हु आप नाम लें, इनके साथ रिलेशनशिप है। और सबसे बढ़िया बात है कि वैल्यूशंस रीजनेबल है, बहुत महंगा नहीं दिया है, यानी कि थोड़ी सी जगह इन्होंने रखी जहाँ आपका पैसा बन सकता है। नेगेटिव क्या है, एक नेगेटिव है जो सीरियस है, पिछले 3 साल से कैश फ्लो नेगेटिव है। आईपीओ के बाद आई थिंक सिचुएशन सुधरनी चाहिए, क्योंकि इनको है ना वर्किंग कैपिटल की जरूरत थोड़ी सी ज़्यादा होती है, उधार बेचना पड़ता है। और यही है कि हाई डेट है, उसका ब्याज लगता है। सो 550 करोड़ इनके डेट में रिडक्शन में जाएंगे तो थोड़ा कम हो जाएगा, तो उससे इनके पैसे बच जाएंगे, ये एक बड़ा फायदा होगा। हमारी राय जो है इस आईपीओ में, स्मॉल लिस्टिंग एंड और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए पैसा लगाने की राय। छोटे लिस्टिंग एंड के लिए भी लगा सकते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू रखें। लिस्टिंग एंड बन जाए तो अच्छी बात है, ना भी बने तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से ठीक है।
लॉन्ग टर्म के लिए आज से भी इस स्टॉक को आप फोकस में रख के चल सकते हैं। चलिए बढ़ते शो में आगे कुछ और स्टॉक्स है जहां पर डिस्कशन कर लेते हैं। बलरामपुर चीनी, ये स्टॉक देखिए नतीजों से पहले पूरा शुगर पैक इनफैक्ट तेजी की तरफ बढ़ रहा है, 1.5% की तेजी है। चार्ट क्या कह रहा है बलरामपुर चीनी का? जहाँ तक शुगर स्टॉक्स की बात करें, हमने लास्ट 3-4 दिनों में एक अच्छी बाइंग एक्शन देखी थी। बलरामपुर चीनी हायर एंड पे जो उसको रेजिस्टेंस है वो है 420 का। सो करंट लेवल से भी 420 तक के लेवल दिख सकते हैं। अगर उसके ऊपर रिजल्ट के बाद सस्टेन करता है तो फिर एक फ्रेश अपमूव 450 तक आएगा। सो करंट लेवल से भी लॉन्ग की सलाह रहेगी। रिजल्ट बेस्ड है, इसके लिए स्टॉप लॉस ट्रिक रखना है। डाउन साइड के ऊपर आपको 395 का एक स्टॉप लॉस रखना है। 25 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर फोकस करके चल सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और स्टॉक्स पर डिस्कशन करेंगे, साथ ही ट्रेडिंग आइडियाज भी जानेंगे। बने रहे हमारे साथ। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं शो में आगे और आज से जन स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ भी खुला है। आईपीओ के पहले दिन को लेकर जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी की क्या है राय, आइए सुनते हैं। जना स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, वैसे ढेर सारे स्मॉल फाइनेंशियल बैंक लिस्टेड हो चुके हैं, एक के बाद एक है, क्योंकि वो आरबीआई की रिक्वायरमेंट भी कि आपको लिस्ट करवाना ज़रूरी है एक समय सीमा के भीतर। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी इस आईपीओ को लेकर, इस बैंक को लेकर। मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है। प्राइस, जो सबसे बढ़िया काम किया है इस आईपीओ में जना फाइनेंशियल बैंक ने, वो इसकी प्राइस 1.1-1.2 बुक वैल्यू पर ये आईपीओ आ रहा है। इस वैल्यू पे आजकल सरकारी बैंक ट्रेड करते हैं, प्राइवेट सेक्टर के बैंक या स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं तो अदरवाइज क्या है। नया देखिए 10-12 स्मॉल फाइनेंस बैंक आपके लिस्टेड है, मैं जना क्यों लूँ, करेक्ट, अनलेस कि ये सस्ता हो। सो इन्होंने वैल्यूएशन गैप छोड़ा है, जिसकी वजह से आपके लिए थोड़ा पैसा बन सकता है पेंशन। तीसरी है, ग्रोथ का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। धीरे धीरे अपनी अनसिक्योर्ड लोन बुक को सिक्योर्ड कर रहा है, 58% तक आ गया है। तो मैनेजमेंट समझ रहा है ट्रांजिशन कैसे करना है और धीरे धीरे उस दिशा में जा रहा है। थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर आप देखें, प्रॉफिटेबिलिटी एकदम स्टेबल नहीं है। कोविड के बाद थोड़ा सा झटका लगा है धीरे धीरे। अब मैनेजमेंट कह रहा है, मुझे लग भी रहा है अब स्टेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि 58% की बुक सिक्योर्ड हो चुकी है। क्रेडिट कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है, जो चिंता की बात है, इन्हें ठीक करना पड़ेगा। कमल साहब को इस पे काम करना है। एक क्रेडिट कॉस्ट कम करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपका रॉ मटेरियल एक तरह से महंगा पैसा लोगे तो महंगा देना पड़ेगा। इसीलिए इनके एनआईएम्स कम है कंपेयर टू इंडस्ट्री, जो शायद अब सुधरने चाहिए। कासा रेशियो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, तो रेशियोज़ के मामले में थोड़े से ढीले हैं बैंक में, लेकिन अब सुधार की उम्मीद आईपीओ के बाद हो सकती है। तो इसलिए रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिहाज से यहाँ पर लगा सकते हैं पैसा। रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिहाज से यहाँ पर फोकस करके चल सकते हैं। और इसी के साथ और बढ़ते हैं शो में आगे। फिलहाल कुछ स्टॉक्स ऐसे जिस पर डिस्कशन कर लेते हैं। स्टॉक में देख रहा था कोपरान, इसके नतीजे भी थोड़ी देर पहले आए थे। स्टॉक में हलचल भी देखने को मिली है, 3% के आसपास का मूव है। एक बार आपकी स्क्रीन पर नतीजे भी लेकर आते हैं और साथ में चार्ट का चेक भी लेते हैं। 3% की तेजी यहाँ पर देखने को मिली थी। किस प्रकार का एक्शन है, इससे पहले चार्ट बताइए सर, कैसा लग रहा है कोपरान का चार्ट? चार्ट काफी अच्छा लग रहा है आशीष। एक राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन बनाया है स्टॉक ने, कोपरान ने। उसका जो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस था 280-285 का, वो उसने आज ब्रेक करने की ट्राई की है। सो आई थिंक कोई भी लेवल पे यहाँ से भी एक बाई लेना चाहिए। ये राउंडिंग बॉटम जो फॉर्मेशन कंप्लीट होगा, उसका एक बड़ा टारगेट आ रहा है 350 का। सो पोजिशनली 350 लग रहा है। शॉर्ट टर्म के लिए आप 300 से लेके 305 तक के टारगेट्स के लिए बाई कर सकते हो। स्टॉप लॉस जो आपको डाउन साइड के ऊपर रखना रहेगा वो है 270 का। ओके, 270 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर फोकस करके चल सकते हैं। सर आप बताइए कि आपके रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं दो आज? हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज काफ़ी अच्छी लग रही है। तो उसमें मेरा जो फर्स्ट पिक रहेगा वो है होम फर्स्ट फाइनेंस। स्टॉक एक अच्छा बेस फॉर्मेशन बना रहा है करंट लेवल्स पे, 1000 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो आप करंट लेवल से उसको लॉन्ग कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका जो डाउन साइड पे रहेगा वो है 960 का। जो फर्स्ट टारगेट में मैं अपसाइड पे देख रहा हूँ वो है 1070 और सेकेंड टारगेट है 1100 का। सो होम फर्स्ट फाइनेंस मेरा पहला बाय रहेगा हाउसिंग फाइनेंस में से। सेकेंड जो स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है वो है केमिकल स्पेस में से, और वो है आरती इंडस्ट्रीज। आरती इंडस्ट्रीज में हमने एक हफ्ते पहले एक बहुत अच्छा मूव देखा था। उसके बाद एक कंसोलिडेशन का फेज हुआ। ये कंसोलिडेशन का फेज अब खत्म हो चुका है। अब एक वापस नए अपमूव के लिए स्टॉक रेडी हो चुका है। सो 664-665 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। आप करंट लेवल से इसको लॉन्ग कर सकते हो। 650 का आपको स्टॉप लॉस रखना है डाउन साइड के लिए। और अपसाइड पे मैं जो फर्स्ट टारगेट देख रहा हूँ वो है 685 और सेकंड टारगेट है 700 का।
700 तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बेहतरीन ट्रेड सेटअप्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए मार्केट रडार में इतना ही, आगे देखेंगे फाइनल ट्रेड। नमस्कार।